सनी देओल पाजी की, और सनी में हाल नहीं है खाली। और बता रहे हो कि बॉर्डर 2 कैसी है। मैं तमाम पाकिस्तानियों को कहता हूं कि मैं फिर कहूंगा, आवाज कहां तक जाएगी? जितने तुम्हारे यहाँ लोग नहीं हैं उतने हमारे बकरा ईद में हिंदुस्तान में बकरे कट जाते हैं। वही तो कहते हैं, मेरे देश में घुसे हुए गद्दारों, मेरे देश में घुसे हुए गद्दारों, वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हारा भी गर्दन उड़ाएंगे हमारे सनी देओल पाजी की तरह पटा। अब वही आ गया ना भाई, वो देखो एक्टर का क्या था उसका नाम, अक्षय कुमार है, आ गया डकैत है, रहमान डकैत है। बॉर्डर 2 आप लोगों ने देखी होगी। लोगों की राय बॉर्डर को लेकर काफ़ी अच्छी आ रही है। हालांकि बॉर्डर को लेके कुछ लोग नेगेटिव रिव्यूज़ भी दे रहे हैं कि मूवी में इंडियन आर्मी को काफ़ी वीक दिखाया गया है। इंडियन आर्मी जो कि शुरू से लेके अब तक देश के लिए खड़ी रही है, उस आर्मी को इस तरीके से मूवी में वीक दिखाया जा रहा है, उस पर लोगों की क्या राय है? अनिल भाई, आपने बॉर्डर 2 देख ली? देखो एक चीज़ बताएं, कोई भी पिक्चर बनती है और खासकर हमारे देश के ऊपर बनती है। आज आपने देखा होगा कि बॉर्डर 2 ने पूरी सिनेमा घरों में तहलका मचा रखा है, तहलका मचा रखा है, जिसे कहना है कि आई है कोई पिक्चर और सनी देओल पाजी की हमारी। और आपने देखा होगा सिनेमा हॉल नहीं है खाली, पिक्चर आई है सुनील क्या नाम है, सनी देओल पाजी की, और सिनेमा हॉल नहीं है खाली। और बता रहे हो कि बॉर्डर 2 कैसी है? बहुत गजब है, अपने आप में बहुत बेहतरीन पिक्चर है। और मैं फिर कह रहा हूं उन तमाम पाकिस्तानियों को, मैं तमाम पाकिस्तानियों को कहता हूं कि मैं फिर कहूंगा, आवाज कहां तक जाएगी? तेरे लाहौर तक जाएगी। एक एक फौजी हमारा बोल रहा है, लाहौर तक जाएगी और जाके रहेगी। और सुन लो, तुम कहते हो ना तुम्हें एक एक को हम मारेंगे, सबक सिखा देंगे। अरे तुम क्या सबक सिखाओगे? जितने तुम्हारे यहाँ लोग नहीं हैं उतने हमारे बकरा ईद में हिंदुस्तान में बकरे कट जाते हैं। आपको मालूम हो गया सनी देओल पाजी का हमारा डाक। और तुम जहाँ जहाँ से घुसोगे ना वहाँ से तुम्हें हिंदुस्तानी पहुँच मिलेगा और कहेगा गर्व से, ये खड़ा है हिंदुस्तान, आज जा सामने मेरे। हिंदुस्तान तो खड़ा है, लेकिन 1971 का जो वॉर दिखाया गया है मूवी में दिखाया जा रहा है कि इंडियन आर्मी उस वक्त काफी कमजोर थी। क्या कांग्रेस की सरकार में तब भी इंडियन आर्मी कमजोर थी? मेरी बात सुनो, उस टाइम भी तोड़ा था, कमजोर थी। 120 लोगों ने भी उनको दो चला दी थी और माइंड बिल्कुल बिछा दी थी और इनका पाकिस्तानियों के बाजा बजा दी थी। आज तुम कह रहे हो कमजोर था, ठीक है मैं मानता हूँ उस टाइम, पर दिल था, कलेजा था और उन्होंने करके दिखाया और घुस के मार के दिखाया इन बुज़दिलों को। जब इन्होंने कहा वरुण धवन को, देखो उस डायलॉग पे क्या किया, तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, तुम तो बस खत्म, आया तो तबाह, खत्म, गर्दन खत्म हो गई। ये जोश दिलाती है मूवी और ये आग लगाती है मूवी। और आपने सुना होगा कि जब बॉर्डर 1 आई थी, उपहार सिनेमा में आग लग गई थी, धुआं हो गया था। तो इस वो दौरान और था, ये दौर और है। धुआं अब पब्लिकों ने लगा रखी है और बॉर्डर 2 को बिल्कुल हिला रखी है और तहलका मचा रखी। ये है बॉर्डर। मैं तो कह रहा हूँ इंसान के अंदर जोश और जुनून होना बहुत जरूरी है और उसमें हर एक फौजी के अंदर वो जोश, वो जुनून दिखाई गई है और एक एक फौजी वहां लड़ा है बॉर्डर पे, वो दिखाए। पाकिस्तानियों की एक एक औकात दिखाए। कई देशों में इस पिक्चर को बैन भी कर दी गई है। आपको पता, पाकिस्तानी तिलमिलाए हुए हैं। पाकिस्तानी तिलमिलाए हुए वो समझ आता है, लेकिन भारत में भी कई ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं, वो भी तिलमिलाए हुए हैं, उन्हें क्या? तो वही तो कहते हैं, मेरे देश में घुसे हुए गद्दारों, वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हारा भी गर्दन उड़ाएंगे हमारे सनी देओल पाजी की तरह पटा। ठीक है, तो मैं फिर कह रहा हूं, जो देश में घुसे बैठे हैं गद्दार और देखना नहीं चाहते हैं बॉर्डर 2, मैं तो कहता हूं जाओ, चले जाओ पाकिस्तान, वहां दिखाएंगे तुमको हम हलाला का सामान। फिर कह रहा हूँ हलाला का सामान, ये वही चले जाएं जो ऐसे सोच रखते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ बॉर्डर एक अच्छी कमाई कर रही है और कमाई करती रहेगी और देश के प्रति ऐसी जितनी मूवी आएंगी हम सुपरहिट करवाते रहेंगे और बिल्कुल देखेंगे। तमाम जनता को कहते हैं जो घरों में बैठे हैं, जाओ बॉर्डर एक बार देख के आओ, बॉर्डर 2 सनी पाजी का।
बॉर्डर तो लोग देख लेंगे, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जब देशभक्ति पे कोई मूवी आती है उसे प्रोपेगेंडा कह देते हैं। जैसे अभी धुरंधर आई, ध्रुव राठी ने कहा कि प्रोपेगेंडा मूवी है। पाकिस्तान के लिए इतना प्यार एक इन्फ्लुएंसर होकर ध्रुव राठी रख सकते हैं, तो बॉर्डर का भी तो विरोध। वाह, वही आ गया ना भाई। वो देखो एक्टर का क्या था उसका नाम, अक्षय कुमार है, आ गया डकैत है, रहमान डकैत है, अक्षय खन्ना रहमान डकैत है। जब किसी की औकात दिखा दी जाती है ना, तो कहते हैं ये फिल्म के जरिए मेरी औकात दिखा दी। तो इसीलिए उसमें उसकी औकात दिखाई गई है धुरंधर मूवी में। और ये जो बॉर्डर में आई है, इनकी फौजियों को भी औकात दिखा दी गई कि ये हिंदुस्तान की फौज है और घर में घुस के मारना जानती है और घर में घुस के ठोकना चाहती है कि तुम जहाँ जहाँ से कहते हैं ना, पानी से और क्या नाम है, थल से, जल से और उसके वायु से, जहाँ जहाँ से घुसेंगे वहाँ वहाँ एक हिंदुस्तानी फौज मिलेगा और यही कहेगा दम है तो आजा, ये खड़ा है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान तो खड़ा है, लेकिन पाकिस्तान को क्या 1971 में हम जवाब नहीं दे पाए इतने सही ढंग से? जो मूवी जो है सेना को कमजोर, जब उस टाइम कुछ और था। आज आ जाओ, आज आ जाओ, एक दिन की बात छोड़ो, एक घंटे में निपटा देंगे। वो टाइम कह रहे हो जब उनके पास हथियार कम थे, उनके पास भी कुछ नहीं थे, तब तुम्हें सबक सिखा दी थी। आज आ जाओ, तुम्हें हम धूल में मिला देंगे। पाकिस्तान भी तो भारत का ही हिस्सा है सर, लोग थोड़ी बुरे हो सकते हैं, देश थोड़ी बुरा हो सकता है। अगर पाकिस्तान का हिंदुस्तान का साथ अच्छा व्यवहार होता तो मैं मानता, पर नहीं। हर एक हिंदुस्तानी उनके लिए काफिर है, हर एक हिंदुस्तानी उनके लिए काफिर है। अगर यही भाईचारा अगर रखते हैं तो शायद वो भी अपने बुलंदियों पे होते हैं, भारत हमारा मदद करता, पर नहीं। उनको तो चाहिए आतंकवाद। कश्मीर सपने में सजाए बैठे हैं कश्मीर के, पर आ रहा है तुम्हारे हाथ में बर्फ का गोला। बर्फ का गोला इस तरफ से फेंक रही है हिंदुस्तान, कौन सा, मिसाइल का गोला फेंक रही है उनके ऊपर। तो ये सपने सजाते रहे। मैं कह रहा हूँ आने वाले समय पे कहीं ऐसा इनको पलक झमकते इनको ये लगेगा पीओके मेरे हाथ से चला गया। देखिए आज के टाइम पे पाकिस्तानी आर्मी भी सशक्त है। वो लोग कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हमने तुम्हारे राफेल गिराए हैं। तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक तरीके से बराबर की टक्कर। मेरी बात सुनिए, ना राफेल गिराए थे ना गिरा पाए हैं। कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो वाली बात है। और सुन लो, मैं फिर कह रहा हूँ, तमाम पाकिस्तान जो वहाँ पे गतिविधियाँ फैलाने वाले बैठे हैं, वहाँ के जो थोड़े बहुत अच्छे लोग, पढ़े लिखे समझदार लोग भी हैं वहाँ पे, ऐसे नहीं कि सभी बुरे हैं, वहाँ समझदार लोग भी हैं, पर वो यही चाहते हैं चैन, अमन, शांति नहीं चाहिए मुझे आतंकवादी की कोई गतिविधियाँ, ये भी चाहते हैं। पर मैं फिर कह रहा हूँ, इस फिल्म के जरिए जो दिखाया गया है उनकी औकात उनको दिखा दी गई है और दिखा दी गई है और दिखाते रहेंगे आने वाले समय पे। और देखने ज़रूर जाएं बॉर्डर 2। मिलते हैं कल तक। अच्छा, मिल लीजिएगा आप, कल मिल लीजिएगा। लेकिन इंडियन आर्मी जो है, एक समय था इंडियन आर्मी पे आरोप लगाया जाता था कि भारतीय सेना कश्मीर में बलात्कार करती है, और आज का समय है भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देती है। ये सब किसकी वजह? मेरी बात सुनो, एक दौर वो था जब प्रधानमंत्री जी हमारे कहते थे ना, जब हमारे यहाँ पे कोई लाल चौक पे तिरंगा नहीं फहरा सकता था, वही नरेंद्र मोदी है। आ रहा हूँ, दम है तो रोक के दिखा देना, लाल चौक पे हम तिरंगा फहरा के दिखाएं। वो बब्बर शेर ने तिरंगा फहरा के दिखाया, ठीक है ना। और वो हमारे फौजियों के मुंडी से फुटबॉल खेलते थे। आ गया है हमारा समय, ये है मोदी राज। फुटबॉल खेलेंगे किसके मुंडी से, वो हमें, हमारे फौजियों को अच्छी तरह पता है कि सामने वाला मेरा फुटबॉल है और मैं एक हॉकी हूँ और मैं एक बल्ला हूँ, क्योंकि बल्ला भी मेरे हाथ में है और लात भी मेरी चलेगी और फुटबॉल तुम बनोगे पाकिस्तानियों। अब वो समय है, वो दौर और था, ये दौर और है। अच्छा, इसी मूवी में दिलजीत दोसांझ भी हैं जिन्होंने ये कहा था कि हिंदुस्तान किसी के बाप की ज़मीन थोड़ी है। उन्हें क्या कहेंगे? ऐसे एक्टर को, ऐसे सिंगर को मूवी में लेना, मूवी बनाना, क्या लोगों को सही संदेश? देखो, वो एक फिल्म है, एक फिल्म जिसकी औकात दिखाई गई है, ठीक है ना। उसमें एक सरदार होना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। और ये इसलिए उनको कोई समझ नहीं आया तो सोचे कि भाई इसी को ले लो सस्ते में, इसी को ले लो सस्ते में, अभी ये है रास्ते में, इसी को ले लो सस्ते में, अभी है ये रास्ते में, इसी ले ले। पर इस फिल्म में उसने काम अच्छा किया है, ठीक है ना। तो अच्छाई की तारीफ करना चाहिए बस।